ईडी की रडार पर संजय राउत, घर पहुंचे अधिकारी। मुंबई के गोरेगांव स्थित पत्राचाल घोटाले मामले में 3 बार समन जारी करने के बाद भी शिवसेना प्रवक्ता सांसद संजय राउत ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद आज ईडी ने सुबह ही उनके घर पर छापेमारी की। छापेमारी होते ही संजय राउत ने ट्वीट करते हुए कहा, हम झुकेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे। अब मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की शपथ लेकर कहता हूँ, बाला साहेब ने हमें लड़ना सिखाया है, मैं शिवसेना के लिए लड़ते रहूंगा। पत्राचला मामले में ईडी बड़े ही बारीकी के साथ मामले की जांच कर रही है। कई लोगों से पूछताछ की गई, कई अहम सबूत दस्तावेज ईडी के हाथ लगे। इसी के आधार पर ईडी ने आज संजय राउत के घर पर छापेमारी की। अब देखना यह होगा कि इस छापेमारी में ईडी के हाथ लगता क्या है। क्या संजय राउत को राहत मिलेगी या फिर उन्हें भी जेल जाना होगा। संजय राउत के घर के बाहर शिव सैनिक बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ने भी पुख्ता बंदोबस्त किए। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने रावत के घर हुई छापेमारी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों पर जमकर निशाना साधा। नवभारत समाचार के लिए मुंबई से मुरारी सिंह की रिपोर्ट। मी ती बातमी तुमच्याकडनंच ऐकलेली आहे। तुम्हाला माहिती आहे की पाठीमागच्या काळामध्ये अनेक जणांना ईडीच्या नोटिसा वगैरे आलेल्या होत्या। वेगवेगळ्या ज्या संस्था आहेत त्यांना स्वायत्तता दिलेली आहे आणि त्यांना चौकशीचा अधिकार दिलेला आहे। त्या मग इन्कम IT असेल, ईडी असेल, CBI असेल किंवा राज्य सरकारच्या ACB असेल, CID असेल, पोलीस क्राईम असेल, ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या विभागामध्ये काही जर तक्रारी आल्या तर त्याच्याबद्दलची चौकशी करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाच्या बाबतीमध्ये आहे। आता हे नक्की काय झालेलं आहे, त्यांच्याकडे पुन्हा पुन्हा का सारखे येतात, त्याच्याबद्दल जास्त अधिकारवाणीनं राऊत साहेबच सांगू शकतात। दादा, तुमच्यावरील कारवाईचाच हा भाग असेल का, काय वाटतं तुम्हाला? हे का मी तुम्हाला सांगितलं की त्या यंत्रणांना तुम्हाला देशातल्या कुठल्याही व्यक्तीची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे, इन्क्लूडिंग तुम्ही पण। नमस्कार। जिस प्रकार से आज सुबह 7 बजे रविवार के दिन राज्यसभा सांसद शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता श्री संजय राउत जी के घर पर ईडी की रेड हुई है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब संजय राउत जी को ईडी का समन्स आया, 2 बार आया, उन्होंने कहा, लिखित में अपने वकीलों के थ्रू एक मैसेज दिलवाया ईडी को कि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, सत्र में बहुत सारे विषय पर चर्चा होती है, मेरा वहां रहना अति आवश्यक है। जब मैं वहां से समय पूरा करूंगा मैं आपके पास जरूर आऊंगा। लेकिन पता नहीं क्या आनंद फानंद में यह फैसला लिया गया। 10-10 ईडी के अधिकारी किसी के घर में आ जाते हैं सुबह 7 बजे। देश में हजारों लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, उन्हें समन्स भेजे जाते हैं 2 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन ईडी किसी के घर में चली जाती है, ऐसा होता नहीं। यह घटना पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जहां जहां बीजेपी आगे जाकर काम नहीं कर पा रही है, वहां वहां ईडी को आगे भेजती है। संजय राउत जी बोलना बंद कर दें, संजय राउत जी शांत बैठ जाएं, बीजेपी का विरोध न करें, ऐसी मंशा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले समय में देश सब देख रहा है, इसका जवाब देश की जनता देगी।